Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. क्या हाँ मुझे मेरा प्यार मिल गया है दोस्तों, क्योंकि मेरे माँ बाप को भी ऐसा लगता है कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है। इसके भाई है, इसका भाई तो मुझे मारने भी वाला था। My family loves him. अपर्णा को बोलूंगा कि मुझे तुम्हारी जान चाहिए, तो शायद वो एक बार सोचे भी ना और वो दे दे। चलो मना कर रही है नहीं, true. मेरा एक दोस्त रहता है, यहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, पता है वो उसने यहाँ मेरी दोस्त रहती है, पता है आपको यहाँ पे ऐसा होता है, और पता है यहाँ पे मैंने ऐसे चिल किया था, यहाँ पे मैं वो करती थी, और मैं ना आगे सीट पे बैठ के सुन रहा हूँ। पहले दिन था, शांत भी था, फिर आने का जंगल आया, जंगल कहती यहाँ भी ये दोस्त रहता है, वहां मैं पीछे मुड़ा इसके, मतलब सुन लो। Aparna Mishra and Krishna Kaul from the show Kumkum Bhagya had dating rumors doing the rounds, and we spoke with the two to know how true was any of it. Have a look to know what they say. We all of you know that आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड शेयर करते हैं, बट देयर आर सम रूमर्स दैट आप सबको मालूम है कि you guys are more than friends. Of course. तो क्या कहना चाहेंगे रूमर्स के लिए? Of course हमें पता है रूमर्स के बारे में, एंड द थिंग इज रूमर्स जो फैल रहे हैं वो ज्यादा दूर नहीं, हमारे माँ बाप से ही फैलना शुरू हुए वो। मतलब मैं दुनिया को ब्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज द वे वी आर मेरी बहुत अच्छी दोस्त है हैप्पी का भी शायद बहुत अच्छा दोस्त हूँ मैं। नहीं ठीक है, मेरा बहुत अच्छा तो द थिंग इज कि इट्स नॉट पीपल्स फॉल्ट, बट व्हेन पीपल सी टू people together, especially when they're male and female, and when they see their proximity is very chill, like we're always together. We're always together because I think she is my only female friend, really good female friend which I have in Bombay, and इसीलिए जो है लोगों को ऐसा लगता है कि हम डेट कर रहे हैं, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बट ट्रस्ट मी, अगर हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते तो ये बात मैं चिल्ला के बता रहा होता सबको कि हाँ मुझे मेरा प्यार मिल गया है दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है, एंड इट्स नॉट योर फॉल्ट। क्यों कर रहे हैं पहली बात? नहीं, क्योंकि बहुत चलता है ना, मतलब दिस इज वन क्वेश्चन दैट इज ऑलवेज बीइंग आस्क्ड, तो इसलिए वी आर जस्ट एड्रेसिंग इट। सो बिकॉज ऑफ एड्रेसिंग इज जस्ट इट्स नॉट पीपल्स फॉल्ट, क्योंकि मेरे माँ बाप को भी ऐसा लगता है कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है। इसके भाई है, इसका भाई तो मुझे मारने भी वाला था। My family loves him. तो जब उसको पता सबका फेवरेट है मेरे घर में, तो he is my very good friend and yeah actually nothing more than that. Yeah. तो आप दोनों की फ्रेंडशिप किस तरह से आप डिस्क्राइब करते हो? हम दोनों की दोस्ती मैं ऐसे डिस्क्राइब करता हूँ कि इट्स द मोस्ट, सब कुछ है हाँ, except this love and romance. प्यार भी है, but आई थिंक दोस्ती को डिस्क्राइब अगर मैं कर पाऊँ तो फिर वो कैसी दोस्ती है ना। दोस्ती और प्यार दो ऐसी चीजें हैं जिनके लिए तुम शब्दों का इस्तेमाल करके नहीं बता सकते। बहुत ही छोटी से छोटी चीज से लेकर बहुत बड़ी से बड़ी चीज के बारे में मैं आपको बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे वर्ड जस्टिफाई नहीं करेंगे। जैसे अगर मुझे सुबह जाना होता है तो मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली चार्ज मिलता है मुझे, वो ऐप ही लगा देती है रात को, क्योंकि उसे पता है मुझे कल सुबह जाना है। तो एक बहुत स्मॉल जेस्चर है, बट सब नहीं सोच सकते इस बारे में। वो कोई बहुत अच्छा दोस्त होगा तुम्हारा, वही सोच पाएगा। और बड़ी से बड़ी चीज़ आई थिंक कि अगर मैं अपर्णा को बोलूँगा कि मुझे तुम्हारी जान चाहिए, तो शायद वो एक बार सोचे भी ना और वो दे दे। चलो मना कर रही है नहीं, true. तो आई थिंक यही डिस्क्राइब कर जाती है हमारी दोस्ती। मतलब एक दोस्ती ऐसी चीज होती है, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे तुम्हें किसी तीसरे इंसान की जरूरत महसूस ही नहीं होती है। हाँ. मतलब मुझे बहुत कंप्लीट लगती है हमारी दोस्ती, टचवुड। मुझे बहुत ही ऐसा लगता है कि अब एक नए रिश्ते की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब सब कुछ यहाँ मुझे प्यार मिलता है, मुझे खाना मिलता है, मुझे मेरी चीजें आसान हो जाती हैं। तो आई डोंट थिंक, मतलब इट्स अ वेरी कंप्लीट थिंग, इट्स अ वेरी। एंड हमारी दोस्ती का सबसे एक अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि हम ना कम्युनिकेशन में बहुत बिलीव करते हैं कि कुछ भी होता है तो वी कम्युनिकेट विद ईच अदर, अगर इमेजिन कोई छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, कुछ बताना है, कुछ भी है, हम सबसे पहले चूज करते हैं कम्युनिकेशन। सो आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो एक फ्रेंडशिप में होनी चाहिए, और वो हमारी फ्रेंडशिप में टचवुड है। तो इसलिए हमारी बीच में प्रॉब्लम्स नहीं होती है, हमारी फ्रेंडशिप टचवुड। आई थिंक वन वर्ड टू justify, sum it up, our own friendship is very satisfactory. Yeah. Like you're very satisfied. पेट भरा हुआ है हमारा, हमें भूख नहीं लगी बिल्कुल भी। So that's that. हाँ. What was your first reaction पहले जब first time मिले थे तब? First impression you mean? Oh. बताओ। मुझे
मुझे ये नहीं पता था कि मेरा इतना अच्छा दोस्त बन जाएगा। हाँ। और यू नो द वे कृष्णा इज ही इज वेरी फ्रेंडली, और मैं तब थोड़ी शांत भी थी। मैं बात कर रही थी, पर जब मैं मिली थी, जब मैं किसी को फर्स्ट टाइम मिलती हूँ, आई एम वेरी क्वाइट। सो जब मैं इसको मिली थी, मैं बहुत शांत थी, और मुझे लगता है कि ये इतना फ्रेंडली है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ही इज वेरी फ्रेंडली, यू नो। वो शांति का टाइम सिर्फ 5 मिनट का था, जो इसका शांति हाँ, का एंड टाइम विद हिम मैं इतनी जल्दी कंफर्टेबल नहीं होती, इसके साथ मैं बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो गई। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अरे इतनी लंबी फ्रेंडशिप चलेगी, और ये फ्रेंडशिप ऐसी हो जाएगी, ये नहीं पता था इतने क्लोज फ्रेंड्स हो जाएंगे हम। मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन एपी को देख के ये था कि जब मैं पहली बार इससे मिला तो बहुत ही स्वीट सिंपल बहुत प्यारी सी एक लड़की है, जो बहुत साधारण और बच्ची शांत है। शांत बच्ची प्यारी, मतलब से कहते हैं ना, आप 14-15 साल की आप एक लड़की को देखेंगे तो स्कूल से बाहर आई होगी और आपको लगेगा कि इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए यार, मतलब ये बेचारी इतनी प्यारी सी है, ठीक है, इसका ख्याल रखना चाहिए किसी को, बट स्टिल मतलब शी वॉज वेरी सेल्फ सफिशिएंट। और एग्जैक्टली 5-10 मिनट के बाद मैं देख रहा हूँ ये लड़की चुप ही नहीं होती है। मतलब ये हम ट्रैवल कर रहे थे, हम लोग आ रहे थे मड आइलैंड से, क्लिक निक्सन आ रहे थे हम लोग, हमारा शूट पे ही मिले थे। हमारी शूटिंग चल रही थी, तो उस टाइम मेरे पास गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं, नया हमें बहुत नया था। एंड पहले दिन से मुझे बताया था कि दाल राइस बना के लाए, तो मेरे लिए वो अनबिलीवेबल सी चीज थी कि दाल राइस, ये लड़का दिखने में तो लगता नहीं इसको देख के कि घर पर सुबह सुबह उठ के 5 बजे कुकिंग करता होगा। तो मेरे लिए हर चीज बहुत ही अनबिलीवेबल सी थी इसके लिए। इज टू नाइस, इज वेरी नाइस, एंड इसको लगा ये पर्सनैलिटी झूठी है। मुझे लगा ये पर्सनैलिटी झूठी है, और मुझे लगा कि ये तो फुल कैसेनोवा होगा, यू नो। बहुत सारी चीजें लगी थी, बट हर चीज बिल्कुल ऑपोजिट है। And जो देखा था, एक्सेप्ट द कैसनोवा पार्ट, वो मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि मैं हूँ। कॉलेज में ज्यादा था, अभी कम हो गया है ना। बट द थिंग इज कि तो जब हम लोग वापस आ रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए थे हम, तो एपी जो है वो बोलना शुरू करती है और वो चुप ही नहीं होती है। और फॉर सम रीजन हम आई थिंक मड से यहाँ साकिना का आने में हमें 1 घंटा लगा, 1 घंटा, और उस 1 घंटे में एपी ने कम से कम, उसमें बीच में आरे कॉलोनी आई, बहुत सारी चीजें आई, और उस पूरे रास्ते में ना एपी बता रही है, हमारे साथ क्रिएटिव बैठी थी हमारे शो की उस टाइम पे, प्राची हुआ करती कि यहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, पता है वो, उसने यहाँ मेरी एक दोस्त रहती है, पता है आपको, यहाँ पे ऐसा होता है, और अब यहाँ पे मैंने ऐसे चिल किया था, यहाँ पे मैं वो करती थी। और मैं ना आगे सीट पे बैठ के सुन रहा हूँ। पहले दिन था, शांत भी था, फिर आरे का जंगल आया, जंगल, कहते यहाँ भी ये दोस्त रहता है, वहां मैं पीछे मुड़ा इसके, मतलब सुन लो, एक बात बताओ, पूरी बंबई में तुम्हारे दोस्त रहते हैं, यहाँ पे क्या बंदर है तुम्हारा दोस्त? यहाँ तो इंसान की कोई नाम और निशान नहीं। तो वो मेरा पहला इंप्रेशन था कि ये कितना बोल सकती है, मतलब कितनी बातें कर सकती है। मैं तो कट्टा खाती हूँ, हाँ कैरी खाते हैं, ये खाते, तुझे खानी है। और हाँ, पहले दिन मुझे इंप्रेशन इसका ये आया था कि इसका टेस्ट जो है बहुत खराब है, मतलब खराब नहीं, मेरे से बहुत अलग है। ये ना, सुबह से मैं बहुत नया था बॉम्बे में, तो मुझे कैरी नहीं पता था क्या होता है, कैरी क्या होता है। कैरी तो हम शूट कर रहे थे, वहाँ पे कहते कच्ची कैरी खाएंगे, कच्ची कैरी ना बहुत अच्छी होती है, कच्ची कैरी में ये होता है वो होता है, यम्मी ऐसे। फिर इसके साथ 2-3 लड़कियां भी और आ गई, कच्ची कैरी मैं भी खाऊंगी। तो मैं देखा, यार हर लड़की को और खट्टा पसंद मुझे नहीं पता कि ये सब ऑब्सेस क्यों कर रहे हैं कच्ची कैरी के ऊपर। तो मैंने भी बोल दिया, ठीक है, फ्लो में कच्ची कैरी, हाँ मैं भी खाऊंगा वैसे, बट क्योंकि सबको इतना प्यार था उससे, तो कच्ची कैरी लेके आए, मसाले वसाले डाल के इन्होंने खाई, ऐसे शक्लें बना रहे, तुम मुझे कर रहे हैं ऐसे, अरे हाजमोला खाली बहुत सारी, मैंने खाई, मैंने बोला तुम सब पिछले आधे घंटे से इस चीज के लिए मर रहे थे, ये कितना खट्टा है, कितना कड़वा है। कैरी के लिए हमने कार को यू टर्न लिया, हम वापस गए और हम कहीं बीच साइड से जाकर लेकर आए कच्ची कैरी, स्टार फ्रूट और ये सब, बट इसको तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अलग था, काफी अलग था। तो जैसे कि कृष्णा आपने बताया कि ये जो रूमर्स है पहले पेरेंट्स से स्टार्ट हुआ था, तो उनको ऐसे क्यों लगता है कि आप लोगों के यूट्यूब सॉरी somehow वहां से आया था ये। मेरे पापा ने मेरी मम्मी ने, नहीं पापा ने, सॉरी पापा ने मेरे फैमिली ग्रुप पे, मैं, मेरी बहन, मेरी मम्मी, हम लोग पर्सनल ग्रुप जो है हमारा, उसमें पापा ने एक लिंक भेजा वीडियो का, जिसमें लिखा हुआ था कृष्णा कॉल्स गर्लफ्रेंड। तो मैंने देखा, मैंने बोला मुझे नहीं पता अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, इन्हें कैसे पता, और इनको तो पता चल गया, मेरे माँ बाप को कैसे पता चल गया यार। मैंने खोला, उसमें लिखा होता कृष्णा कॉल है, अपन मिश्रा जो है वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ऐसी कोई अजीब सा कुछ था। तो मैंने देखा, एंड देन आफ्टर वाचिंग इट आई रियलाइज्ड इट्स टाइम टू जस्टिफाई माय पेरेंट्स, एंड आई कॉल्ड देम एंड आई टोल्ड देम एवरीथिंग यू सी ऑन द इंटरनेट इज नॉट ट्रू, एंड इफ वी वर डेटिंग आई वुड टेल यू very promptly, I would tell you, I would be very happy if I'm dating someone, I would be really happy for my parents to know her, I would be really happy for everyone to know her, but
दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स हाउ माय पेरेंट्स टोल्ड मी, एंड देन दे टोल्ड मी कि ये सब मत करो, ये सब सही नहीं है, अभी तुम वहाँ पे काम करने गए हो। अब ये रूमर ना हट चुका है, मुझे जितना लगता है अब सबको पता चल गया है कि ये फ्रेंड्स ही हैं अच्छे, एंड दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। अब फैमिली भी सवाल नहीं उठाती, इस फैमिली इज वेरी क्लोज टू मी, मतलब अंकल आंटी एवरीबॉडी, माय फैमिली आल्सो, तो उनको पता है कि अच्छे दोस्त हैं, एक साथ रहते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आई होप ये लिंक शेयर हो जाए। आई होप अब ये लिंक शेयर होना चाहिए, ये वायरल होना आई चाहिए, होप ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे है और पापा बोले आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। ये बारे में बात भी हुई। लास्टली आप दोनों के फैंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? गाइस मैं हर बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, और इट्स बिकॉज ऑफ यू गाइस दैट आज हम हैं। अगर आप नहीं होते हम नहीं होते, लेकिन अगर हम नहीं होते तो कोई और होता ही होता। तो आप लोग बहुत ज़रूरी हैं, और हमें जितना प्यार आप देते हैं, जितनी मोहब्बत आप हमसे करते हैं, जितना प्रोत्साहित आप हमें करते हैं, वो शायद इतनी आसानी से कमाना आसान नहीं है। तो थैंक यू सो मच, और यू गाइस शुड नो दैट यू आर ऑसम, यू आर ग्रेट, एंड यू हैव अ ग्रेट टेस्ट in everything. So please just be happy and just keep doing what you're doing and just be happy. And keep loving us. Yeah. We hope that you guys enjoyed this chat with them, and if you did, do comment and tell us. Aruna Purve with camera person Vineet, India Forums.